ये हमारे कार का सिलेंडर है और ये 4 सिलेंडर हैं इस कार में। तो 1 नंबर सिलेंडर और 4 नंबर सिलेंडर का पिस्टन जब टीडीसी पर जाता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन क्रैंक सेंसर ईसीएम को देता है। वैसे तो ये रोटेशन को, क्रैंक शाफ्ट के रोटेशन को मेजर करता है, लेकिन ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन 1 नंबर सिलेंडर का और 4 नंबर सिलेंडर का पिस्टन जब टीडीसी पे जाता है तो उसको भी ये मेजर करके इंफॉर्मेशन ईसीएम को देता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे EDC 17C55 ईसीएम, जो कि बहुत सारी गाड़ियों में लगा हुआ है। बोलेरो पिकअप में लगा हुआ है, बोलेरो में लगा हुआ है, मैक्सिमो में लगा हुआ है, XUV में लगा हुआ है, TUV 100 में लगा हुआ है। ये महिंद्रा के बहुत सारी गाड़ियों में ये ईसीएम लगा हुआ है। उसका क्रैंक शाफ्ट सेंसर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा क्रैंक शाफ्ट सेंसर। जैसा इसका नाम है, वैसे ही इसका काम भी है कि क्रैंक शाफ्ट पर लगी हुई पुल्ली के टीथ को रीड करता रहता है। और टीथ को रीड ये कैसे करता है, ये देखिए आप, ये टीथ बने हुए हैं इसके, ये टीथ बने हुए हैं और ये 2 टीथ का गैपिंग है, मिसिंग है यहाँ पर। तो जब ये वाला भाग इसके सामने आता है तो वहाँ से ये काउंट करना शुरू करता है। जैसे ही पूरा रोटेशन होता है ये काउंट करता रहता है। जब ये वाला भाग जाता है तो इसको पता लगता है कि यहाँ पे खाली जा रहा है, तो यहाँ पर 1 राउंड हमारा पूरा हुआ। और साथ में इसके ये भी रीड करता है कि हमारे ये सिलेंडर हमने बना रखा है, हमारे सिलेंडर में 1 नंबर सिलेंडर में और 4 नंबर सिलेंडर में, इन दोनों का पिस्टन जब टीडीसी पे जाता है, टॉप डेड सेंटर पे जाता है, यहाँ पर आता है, तो इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन ये ईसीएम को देता है। रोटेशन का तो ये देता ही रहता है ईसीएम को इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब 1 नंबर और 4 नंबर सिलेंडर में पिस्टन टीडीसी पे आता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन ये ईसीएम को देता है। और उस ईसीएम उसके अकॉर्डिंग उस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके इंजेक्टर से फायरिंग कराता है। तो दोस्तों, ये हमने इंजेक्टर्स बना रखा है, ये इसकी वायरिंग बना रखी है। ये इंडक्टिव टाइप का इंजेक्टर होता है और इसमें सिर्फ 2 वायर होते हैं। पीछे हमने देखा जो डेल्फी ईसीएम था, उसमें 3 वायर का ये सेंसर था, लेकिन ये EDC 17C55 बोस का ईसीएम है, इसमें 2 वायर का ही सेंसर होता है। तो पहला वायर ये आपका सिग्नल वायर होता है और ये जो है ग्राउंड होता है। तो ये जो सिग्नल वायर होता है, एक तो सिग्नल का काम करता है और एक काम और ये करता है, इसी के थ्रू EDC 17C55 के 52 यानी कि 52 नंबर पिन से सप्लाई निकलती है क्रैंक शाफ्ट सेंसर के लिए। क्रैंक शाफ्ट सेंसर के 2 नंबर पिन पर आकर के मिलती है। ये 5 वोल्ट की सप्लाई इसमें होती है। ये रेफरेंस वोल्टेज भी निकालती है सेंसर के लिए। और साथ में सिग्नल भी इसी वायर के थ्रू जाता है। सिग्नल भी ये ईसीएम इसी वायर के थ्रू प्राप्त करता है, जो कि 52 नंबर पिन, ईसीएम के 52 नंबर पिन से सेंसर के 2 नंबर पिन में आके लगा हुआ होता है। दूसरा वायर है इसका, ईसीएम के 74 नंबर पिन से निकलता है और सेंसर के 1 नंबर पिन में आकर के जुड़ता है। ये वायर ग्राउंड होता है। ईसीएम के द्वारा सेंसर को इस वायर के थ्रू ग्राउंड मिलता है। आइए हम देख लेते हैं इस सेंसर के नाते क्या क्या प्रॉब्लम गाड़ी में आती है। तो पहला तो आएगा, ये इसमें फॉल्ट रहेगा तो नो स्टार्ट, गाड़ी हमारी स्टार्ट ही नहीं होगी। क्रैंक शाफ्ट सेंसर का सिग्नल न मिले तो गाड़ी हमारी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्रैंक होगी बट स्टार्ट नहीं होगी। दूसरे कंडीशन में यदि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, कम सिग्नल मिल रहा है, तो उस कंडीशन में गाड़ी लेट स्टार्ट होती है, बहुत लेट स्टार्ट होती है। और लोग सोचते हैं कि सेल्फ की प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम क्रैंक सेंसर का होता है, या तो वो भट्टा होता है या तो और कोई प्रॉब्लम उसमें होती है कि उसका सिग्नल वीक हो जाता है, उस कंडीशन में स्टार्टिंग लेट हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम है इसमें, यदि ईसीएम को सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में गाड़ी का एक्सेलेरेशन भी प्रॉपर नहीं काम करता है। चौथी प्रॉब्लम है इसमें, पिकअप भी ड्रॉप करता है। यदि इसका सिग्नल वीक है, सिग्नल नहीं प्रॉपर मिल रहा है, सिग्नल कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में आपका एक्सेलेरेटर भी
छोड़ता है इस प्रॉब्लम में। आइए हम देख लेते हैं कि इसको इस प्रॉब्लम के कंडीशन में ये जब प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में हम गाड़ी को स्कैन करेंगे, स्कैनर लगवाएंगे, उसमें DTC फॉल्ट कोड क्या बनते हैं। तो हमने यहाँ 2 फॉल्ट कोड लिया हुआ है, वैसे ज़्यादा फॉल्ट कोड बनते हैं लेकिन हमने बेसिक 2 फॉल्ट कोड यहाँ पर लिया हुआ है। ये पहला फॉल्ट कोड है आपका P0335 और दूसरा है P0336। तो P0335 क्या है देख लेते हैं। क्रैंक शाफ्ट फेल्योर ड्यू टू नो क्रैंक शाफ्ट सिग्नल। क्रैंक शाफ्ट का सिग्नल नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्रैंक शाफ्ट सिग्नल जो है फेल्योर हो जाएगा और उस कंडीशन में हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो उसका सलूशन क्या है, उसका सलूशन सिग्नल यदि हमको नहीं मिल रहा है तो पहले तो हम ECM के 52 नंबर पिन से और सेंसर के 2 नंबर पिन तक की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, कपलर फिटमेंट चेक कर लेंगे और यहाँ चेक कर लेंगे 5 बोल्ट हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो वायरिंग हम चेक कर लेंगे, वायरिंग सही कर देंगे, यहाँ 5 बोल्ट मिलने लगेगा, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और यदि मिल रहा है तो फिर हम आगे चलेंगे ग्राउंड वाले पर, ECM के 74 नंबर पिन से और सेंसर के 1 नंबर पिन तक की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, कपलर फिटमेंट देख लेंगे, सब कुछ सही है तो हम एक बार सेंसर को भी निकाल के देख लेंगे। कभी कभार क्या होता है कि ये सेंसर या तो फॉल्टी हो जाता है या तो ये सेंसर इसका ये वाला हिस्सा टूट जाता है, उस कंडीशन में भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, या फिर इसके दांतों में प्रॉब्लम होती है, टीथ में, क्रैंक शाफ्ट पुल्ली के टीथ में प्रॉब्लम रहेगी तो भी इस प्रकार की दिक्कत आती है। उसको हम सही कर लेंगे, प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी। दूसरा क्या है P0336 क्रैंक शाफ्ट फेल्योर ड्यू टू रॉन्ग क्रैंक सिग्नल। रॉन्ग सिग्नल के कंडीशन में भी हम पहले तो इन दोनों वायरों को चेक कर लेंगे, वायर हमारे सही है तो हम सेंसर को निकाल करके चेक कर लेंगे कहीं डैमेज तो नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि इस पर मेटल पार्टिकल्स आ जाते हैं, उस कंडीशन में ये पूरा सिग्नल दे नहीं पाता है। अब पूरा सिग्नल नहीं दे पाएगा ये, तभी आपका फॉल्ट कोड बनता है P0336 क्रैंक शाफ्ट फेल्योर ड्यू टू रॉन्ग क्रैंक सिग्नल। वायरिंग हम चेक कर लेंगे, वायरिंग के बाद सेंसर निकाल के देख लेंगे, डैमेज नहीं है, फिर भी यदि वायरिंग हमारा सही है तो हम सेंसर को चेंज करके देखेंगे, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।